हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निज कंप्यूटर क्लासेस अनिल सर की डिजिटल पाठशाला में। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था? इंसर्ट टाइप का इलिस्ट्रेशन ग्रुप, जिसके अंदर इमेजेस, शेप्स, बहुत सारी चीजें हम लोग ने सीख रखी थी। लेकिन आज की जो क्लास है वो उससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली। क्यों? क्योंकि क्या सीखेंगे वो तो अभी आपको इंट्रो वाले पार्ट में पता चलने वाला है। लेकिन अभी हम आपको ये समझा सकते हैं, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में इंसर्ट टाइप में बताया था कि ये आपके डॉक्यूमेंट का एक तरीके का खाना है। तो भैया खाने को अगर हम मजेदार बनाना तो ये वाला पार्ट है, आपको देखना, क्योंकि ये है इंसर्ट टाइप का लास्ट पार्ट। इसके आने वाले पार्ट्स में हम लोग और भी मजेदार चीजें देखेंगे, लेकिन ये है आपके इंसर्ट टाइप का लास्ट पार्ट, जो कि आज क्या सीखने वाले हैं चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। चलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन की आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। जल्दी से आ जाते हैं अपना, हम लोग भैया पेन लगाते हैं अपना रेड वाला, और यहाँ पे दिखाते हैं कि आज सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो हमारा होगा लिंक ग्रुप। फिर हम लोग सीखेंगे हेडर एंड फुटर ग्रुप सीखेंगे, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट ग्रुप, और फिर हम लोग सीखेंगे सिम्बॉल्स ग्रुप। इतना सब कुछ सीख लेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट भैया क्या बनने वाला है, तो आप समझो। पहले जैसे हम लोग एकदम टेक्स्ट एकदम बोरिंग सा होता था, तो अब जब हम लिखेंगे जब टेक्स्ट तो हो जाएगा वो बेस्ट। चलिए कैसे बनाते हैं टेक्स्ट को बेस्ट, तो वन बाय वन चलिए सीखना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में लिंक ग्रुप को समझना कि लिंक ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, उसको कैसे यूज किया जाएगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है कि लिंक्स ग्रुप के अंदर हमारे सामने सबसे पहले ये जो हमारा लिंक वाला जो ऑप्शन है उसको समझेंगे, मार्क वाला ऑप्शन समझेंगे, और ये क्रॉस रेफरेंस वाला ऑप्शन नहीं समझेंगे। उसको कहाँ समझेंगे ये भी बता देते हैं। तो उसको हम लोग समझने वाले हैं रेफरेंस टैब में, तो कि यहाँ पर देखो फिर से आपके सामने नजर आएगा क्रॉस रेफरेंस। तो आ जाते हैं हम लोग अपने इंसर्ट टैब में, और यहाँ पर पहले थोड़ा सा टेक्स्ट लेके आते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं =RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे कि हमारे पर रैंडम टेक्स्ट आ गया बहुत सारा। अब इसी टेक्स्ट के ऊपर भी चाहें, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं 100,2। तो मैंने एंटर किया, बाहर आए और हमने एंटर कर दिया। तो ये हुआ क्या? ये एक्चुअल में हुआ ये कि ये दो लाइन का जो पैराग्राफ है वो कितने पैराग्राफ लेके आ गया? वो 100 पैराग्राफ लेके आ गया। तो ये होता है इसका प्रॉम्प्ट कि अगर आप यहाँ पे 100,2 लिखते हो तो इसका मतलब 100 पैराग्राफ दो लाइन के। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और हम लोग समझते हैं सबसे पहले टॉप पे चलते हैं। ये टॉप में आ गए हम, और यहाँ पर जैसे कि एक हम टेक्स्ट लिखते हैं कि गो टू गूगल, ऐसा जैसा कुछ ऑप्शन लिखते हैं, या फिर लिख देते हैं क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ लिख देते हैं, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने लिंक पे क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें करना क्या है। जैसे कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही सब कुछ करना है। जैसे कि अब क्या है, देखो इस वाले ऑप्शन को सबसे अच्छा यूज आप एक्सेल में सीखोगे, लेकिन यहाँ पे भी छोटा मोटा यूज कर सकते हैं। यूज करने के तो बहुत तरीके देखो यूज करने के हैं, लेकिन फिर भी एक हर एक चीज को तरीका है समझाने। कैसे समझा सकते हैं समझो। सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फाइल का पाथ वाथ आप चाहो तो लिख सकते हो। कह रहा है कि ये यहाँ पे जाके फाइल बनेगी, अपने डॉक्यूमेंट का नाम बता दीजिए। हमने कहा हमारी जो क्लास नंबर है, जैसे कि हमारी इंसर्ट टैब पार्ट 3 है, इंसर्ट टैब पार्ट 3, ये हमारी फाइल है। ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इंसर्ट टैब पार्ट 3 फाइल तो ओपन हो गई, लेकिन इसको कट करते हैं फिर से अगेन। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर कंट्रोल बटन होल्ड करें और इस पर क्लिक करें आके, जैसे कि आप अपना कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड रखना और इस पर क्लिक करना, तो यही विंडो आएगी, और यस करते ही देखो इंसर्ट टैब पार्ट 3 की फाइल ओपन हो जाएगी। ऑल्ट टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर से कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, फिर से इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखो फिर से एक देखो कितनी फाइल बन गई हमारे सामने। हमारी विंडो टैप करते हैं तो यहाँ पर देखो इंसर्ट टैब पार्ट 3 एक ही बार बनेगी। ऐसा नहीं कि 10 बार क्लिक करने से 10 बार बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से कट करते हैं, इसको भी फुल स्क्रीन लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम डॉक्यूमेंट यहाँ से बना सकते हैं नया, एक बटन टाइप में बना के।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ लिख दें ओपन फाइल, ओपन फाइल, तो यहाँ पर आ जाते हैं, कंट्रोल के करते हैं। अब मुझे जैसे कि एग्जिस्टिंग फाइल में जाके मुझे अपना फोल्डर ढूंढना था, तो मैंने कहा यहाँ पे भैया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर एमएस वर्ड के अंदर मैंने क्लास 1 की पीडीएफ बना रखी थी, मतलब क्लास 1 की फाइल बना रखी थी, ऑल फाइल्स, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके ओके। अब मैं कंट्रोल बटन होल्ड करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यस करते ही वो वाली फाइल खुल जाएगी जो हमने सबसे पहले क्लास 1 में बनाई थी, वो वाली फाइल खुल जाएगी। ये तो हो गया चलो हमारा लिंक वाला ऑप्शन। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि बुकमार्क क्या होता है। जैसे कि हम ये डॉक्यूमेंट रीड कर रहे थे, अब मेरी बीवी का मेरे पास फोन आया कि भैया इधर आओ, कि आना तो एक काम करना, स्प्राइट लेते आना 50 वाली। हमने कहा ठीक है। अब हम जाएंगे, सबसे पहले भैया स्प्राइट दे के आएंगे बीवी को, क्योंकि ये बाद में काम करना जरूरी है, बीवी की बातें पहले मानी जाएंगी। तो अब क्या करेंगे कि हम जैसे कि यहाँ पर थे, बुकमार्क पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे बुकमार्क पे देने चलेगा, जैसे कि ये पेंडिंग है, ऐसा नाम दे दिया हमने, पेंडिंग है पैप, हम स्प्राइट लिख देते हैं, ऐसे स्प्राइट लिख दिया और ऐड कर दिया, और इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। सेव कहाँ करेंगे हम लोग, डेस्कटॉप में, एमएस वर्ड में, और यहाँ पर हमारी जो आज की, जैसे कि कोई भी हमारा एग्जैक्टर ले सकते हैं, जैसे कि हमने XYZ लिख लिया फाइल का नाम और सेव कर दिया। इस फाइल को बंद किया और हम गए भैया अपना, गए स्प्राइट देख के आए, वापस आ गए, वापस हमने एमएस वर्ड ओपन किया, वापस हम XYZ पे गए। तो भैया हम सोच रहे हैं अरे कि अब हम कहाँ छोड़ के गए थे, तो ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए हम क्या लगा के गए थे, इंसर्ट में मार्क वाला ऑप्शन है, स्प्राइट वाला। कैसे ही स्प्राइट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमें कहाँ पहुंचा देगा, वहीं पहुंचा देगा। तो समझ में आ गया, तो वो स्प्राइट भी पहुंच गई और हम भी वहां पहुंच गए जहां हमें जाना था, और दोनों काम हो गए। चलिए देखते हैं अपना अगला ग्रुप। चलिए इस वीडियो में बारी आ गई है हेडर एंड फुटर ग्रुप सीखने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेडर एंड फुटर जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हेडर है, फिर फुटर है, फिर पेज नंबर है। जैसे ही हमने पेज नंबर पढ़ा और जैसे ही आपने पेज नंबर पढ़ा, तो आपके दिमाग में तुरंत ये याद आना चाहिए कि आपकी जो बुक के टॉप या बॉटम पे जहाँ पे पेज नंबर दिया रहता है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि ऐसा तो नहीं कोई पेज नंबर मिस है, तो वो कैसे मिस ना हो और कैसे पेज नंबर लगाया जाएगा हेडर या फुटर में। तो चलिए अब बारी आ गई है उसी को सीखने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हेडर एंड फुटर ग्रुप का प्रैक्टिकल। तो एक चीज और है हमारी तरफ से, टिप्स है एक तरीके से, कि ये जैसे कि रूलर नजर आ रहा है आपको, ये रूलर नजर आपको आ रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग हॉरिजेंटल रूलर बोलते हैं, और ये आपको वर्टिकल रूलर नजर आ रहा होगा। इसमें ये जो ग्रे वाला हिस्सा है ये हेडर का हिस्सा है, कि ये टॉप में है तो ये हेडर का हिस्सा है। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे खिसक के आते हैं, तो देखो इस पेज के जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो देखो यहाँ पर भी एक ग्रे वाला हिस्सा है। इसका मतलब ये किसका हिस्सा है, ये फुटर का हिस्सा है। मतलब टॉप मतलब हेडर, बॉटम मतलब हमारा फुटर, और बीच में हमारा जो कंटेंट रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हेडर को कैसे यूज करेंगे, तो हम करेंगे क्या, हम इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे। यहाँ वाले ग्रे वाले एरिया जो हमारा था इस पर 2 बार हमने क्लिक कर दिया। तो हेडर का मतलब समझो, जो यहाँ पर हम लिख देंगे वो हर एक पेज के टॉप में रिपीट होता जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर हेडर वाला ऑप्शन इनेबल करेंगे, यहाँ पर कई तरीके के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हेडर वेडर आ गए। लेकिन हमें इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अपना खुद का कस्टमाइज बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें मेन तो हेडर का यूज़ करना सीखना है। तो कुछ नए तरीके सीखते हैं, क्या वहाँ बूढ़ बुजुर्ग वाला तरीका अपनाया यार हम लोग। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि अनुज कंप्यूटर क्लासेस, अनुज कंप्यूटर, कहाँ चले गए हो, कंप्यूटर क्लासेस। इस टेक्स्ट को ले जाते हैं होम टैब में, सेंटर में करते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। ये देखो देखो बड़ा कर दिया, जो ज़्यादा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे रेड कलर में, और थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर दे। ये जैसे कि बढ़िया, मज़ा नहीं आया वैसे, इतने भी हम तिरछे मिर्चे नहीं हैं जितना ये बना दिन है। हाँ अब ये थोड़ा सा ये वाला फॉन्ट
एप्लीकेबल नहीं, ये वाला अप्लाई करते हैं, एडवर्ब, हाँ ये सही। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने हेडर के अंदर अनुज कंप्यूटर क्लासेस लिख दिया। एस्केप बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। देखो हर एक पेज, कितने 7 पेज हमारे पास हैं, तो इन 7 के 7 पेज पर जैसे कि हमने टैप किया, तीसरे चौथे मतलब सब पे वही हेडर अप्लाई हो गया। तो मतलब अगर मुझे कोई अपने टॉप साइड में, जैसे कोई कंपनी का नाम वाम है, उसको बार बार हर पेज पे लिखना है, तो हम कहाँ लिख देंगे? टॉप साइड में, हेडर के अंदर लिख देंगे। जैसे कि अगर कोई पेज वेज बना रहे हो, इससे तो ऐसा नहीं, इसके बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, इसको सिखाते रहेंगे तो 1 घंटे इसी की वीडियो बना दे, ऐसा कुछ नहीं। जितना हमारे काम का है इस वक्त बिगिनर्स के लेवल पे उतना सही है। जब आगे चल के टेस्ट पेपर बनाना सिखाएंगे तो इसमें इसका और भी अच्छा यूटिलाइज करना सिखाएंगे कि इसको कैसे, किस तरीके से एज अ प्रोफेशनली एकदम यूज करते हैं। अभी बिगिनर पे हैं तो बिगिनर की तरीके से समझते हैं। इतना हमने सीख लिया, ज़्यादा हमें इधर उधर जाना नहीं है। फिर हमें गो टू फुटर पे जाना है। गो टू फुटर पे जाते ही यहाँ पर हम पेज नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा, कहेगा टॉप में लगाना है या बॉटम में। हमने कहा टॉप में, तो यार हमने नाम लिख रखा है, तो एक काम करो बॉटम में आ जाओ। बॉटम में आओ तो थोड़ा सा अच्छे से आओ, जैसे कि हमने यहाँ, ये देखो, ये हटो यार यहाँ से, तुम ऐसे चले जाते हो, ऐसे नहीं जाओगे। हाँ देखो यहाँ पेज नंबर 1 लिख के आ गया, फिर देखो यहाँ पे पेज नंबर अपने आप पेज नंबर 2 लिख के आ गया, ऐसे ही 7 तक होगा। तो एक काम करते हैं, हम प्रिंट वाले पे क्लिक करते हैं। ओहो भैया देखो, थोड़ा जूम वूम कर देते हैं। कहाँ ज़्यादा जूम हो गए, मतलब इनके भी दिमाग खराब चल रहे हैं, फालतू जूम ज़्यादा हो जाते हैं। देखो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है, 1 पेज हमारा लिख के आ रहा है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 लिख के आएगा पेज नंबर। इसी तरीके से हमारा क्या अप्लाई हो गया, हेडर भी अप्लाई हो गया, फुटर भी अप्लाई हो गया, और हमने पेज नंबर भी देख लिया। हमने पेज नंबर फुटर में देखा है, इसलिए फुटर अप्लाई हो गया। ये भी पॉइंट नोट डाउन करिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं अपने अगले ग्रुप में, लेकिन ये याद रखिएगा कि हेडर एंड फुटर को हम लोग और प्रोफेशनल तरीके से देखेंगे, लेकिन कब? जब हम लोग इस MS वर्ड को पूरा सीख चुके होंगे और जब हम इस पे प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे तब। चलिए अब देखते हैं हम लोग इंसर्ट टैब के टेक्स्ट वाले ग्रुप को, कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हम लोग और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जो कि आपने अभी तक की नहीं जानते हैं उन ऑप्शंस को, या फिर उतने अच्छे से आपने नहीं सीखा है। तो सबसे पहले टेक्स्ट ग्रुप में जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स होगा। उसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। क्विक पार्ट्स वाला तो इतना ऑप्शन अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें वर्ड आर्ट, वो बड़ा मज़ेदार वाला ऑप्शन होता है। सिग्नेचर, एक सिग्नेचर लाइन लाना कि हाँ कैसा सिग्नेचर रहेगा, और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर एट द टाइम, रियल टाइम में यूज़ करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट पे डेट एंड टाइम चाहिए तो इस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। एज पर बोनस टॉप कैप भी देख लेंगे कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सारे प्रैक्टिकल को अप्लाई करना। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने सबसे पहले इंसर्ट में शेप लाना सीखा था। अभी शेप के ऊपर अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले जैसे कि शेप से बाहर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे। अब जैसे कि पहले शेप को अट्रैक्टिव बना लेते हैं, तो यहाँ पर आते हैं अट्रैक्टिव के लिए। हाँ ये थोड़ा सा ये हो गया, और इसे यहाँ पर ये अलग कलर लगा, इफेक्ट पे जाके हमने ये वाला इफेक्ट दे दिया। हाँ थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और इंसर्ट टैब पे आते हैं। इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहाँ पर हम ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जैसे दिए, लेकिन हम यह वाला ऑप्शन जरूर यूज़ करेंगे, डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं इस पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ तो भैया कह रहे हो सब लोग कि वाइट वाइट आ गया, ये तो मेरा शेप खराब कर दिया। नहीं, पहले हम लिख लेते हैं। हम ये लिखेंगे इसके अंदर कि अपडेट लिखेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम सेंटेंस चेंज स्टाइल में जाकर हम लोग अपर केस लगा देंगे, सेंटर ले लेंगे इधर से, और इसको हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। देखो फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया और वाइट कलर में कर दिया। लेकिन वाइट कलर करने से पहले इस जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नो फिल लगा देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? नो आउटलाइन। पता ही नहीं चलेगा 1% भी कि आपने यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट को लिख रखा है। सामने वाला यही सोचेगा कि इस बटन के जो शेप है, इस शेप पे ही टेक्स्ट लिखा गया है, ना कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया गया। अब अगर हम बात करें वर्ड आर्ट की, तो जैसे कि वर्ड आर्ट में आप ये समझ सकते हो
कि अगर मुझे कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है तो हम वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्री फॉर्मेटेड मेरे पास डिज़ाइंस पड़ी रहती हैं, जैसे कि वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो कितनी सारी डिज़ाइंस है। तो इनमें से हम कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ होम टैब में यहाँ पर भी देखा गया था। अब हम इंसर्ट टैब में इसको वर्ड आर्ट के नाम से जानेंगे कि अगर हम इस पर क्लिक करें और यहाँ पर मैं ब्लू वाले पे क्लिक कर दूं और इसकी जो डॉटेड लाइन है इस पर क्लिक करके इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस ब्लू वाली लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे नीचे लेके आएगा, देखो यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ अपनी MS वर्ड लिख सकता हूँ, MS वर्ड ऐसे लिख दूंगा। अब इसको जैसा चाहो वैसा कलर चेंज कर दो अपना, यहीं पे आओ यहाँ पे अपना कलर चेंज कर दो। जैसे कि हमने कहा कि ये वाला येलो कलर रहेगा, आउटलाइन में रेड कलर रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आप कर सकते हो इसमें। वो तो आपके यूजर्स पे है कि आप कैसे यूज़ करते हो। देन अगर हम बात करें सिग्नेचर लाइन की, तो सिग्नेचर लाइन लाने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो सीखा है उसको हटाना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल A करो और डिलीट बटन प्रेस करो, हट जाएगा। इक्वल RAND हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज से ये लिया है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट के एकदम नीचे पे हूँ, बॉटम साइड में। मैं कंट्रोल R बटन प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर जो है वो राइट साइड में आ जाएगा। पहले कंट्रोल L कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में चलो साइन भर देते हैं, नहीं तो कीबोर्ड फिर चला जाएगा मेरा। सिग्नेचर लाइन पे आते हैं, यहाँ पर आएंगे, ऐड सिग्नेचर सर्विस पे क्लिक करेंगे। सॉरी ये तो गलत क्लिक कर दिया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सजेशन सिग्नेचर कौन करने वाला है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अनुज सर सिग्नेचर करेंगे। टाइटल उनका क्या है, वो डायरेक्टर है। फिर ईमेल आपकी मर्जी है। हमने ओके बटन प्रेस कर दिया। अब जैसे ही हमने ओके बटन प्रेस किया है तो मेरा ये सिग्नेचर नेक्स्ट लाइन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो पीछे से उठ के आएगा। तो ये देखिए ये सिग्नेचर लाइन हम लोग ले आए हैं। सेम एज इट इज हम लोग अगर देखा जाए कि ये ड्रॉप कैप क्या होता है, तो जैसे कि हमने इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, ये मेरा क्लियर थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पर ये पैराग्राफ मैंने पूरा सेलेक्ट किया। इस पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है वी, अगर मैं ड्रॉप कैप यूज करता हूँ तो ड्रॉप मैंने जैसे ही लगाया तो वी देखिए कितना बड़ा हो गया। देन ये क्या है, ड्रॉप है और ये इस टेक्स्ट के अंदर है, मतलब जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसके अंदर साइड में। अगर मैं इन मार्जिन कर दूं तो ये इस पैराग्राफ की जहां शुरुआत हुई थी उसके बाहर ही मार्जिन वाले एरिया में चला जाएगा, जो कि हम लोग आने वाले टाइम में सीखेंगे कि तो मार्जिन होती क्या है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वैसे हम लोग ड्रॉप कैप ऐसे ही देखते हैं पेपर में, जैसे कि लखनऊ की कोई खबर है तो लखनऊ का जो ला है वो कितना बड़ा दिखाई देता है, या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ है, कोई उसका पहला वर्ड उसको थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है। ये होता है आपका ड्रॉप कैप। अब आ जाता है हम लोग का डेट एंड टाइम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो डेट एंड टाइम पे आए, हम लोग यहाँ पर कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये डेट है और ये टाइम हो रहा है इस वक्त, और अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करें कि जब भी डॉक्यूमेंट ये ओपन करें तो जो रिसेंटली डेट और रिसेंटली मतलब एट दैट टाइम मेरा जो टाइम है और उस वक्त जो डेट हो रही है वो यहाँ पर दिखाने लगेगा इस ऑप्शन का यूज़ करने से। अगर हम कंट्रोल A और डिलीट बटन प्रेस कर दें, मतलब यहाँ पे कंट्रोल A बटन प्रेस करें डिलीट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी ऐसे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने लिख लिया कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक्सेल वाली कोई फाइल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करते हैं और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक्सेल वाली फाइल मतलब MS वर्ड के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड कि आप भी क्या हो रहा है यहाँ पर कि MS वर्ड के अंदर ये एक्सेल फाइल खुल गई है। यहाँ पर अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इस सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 10, फिर लिख देता हूँ 20, फिर इक्वल A1 प्लस फिर मेरे लिए A2, ये रिजल्ट आ गया। बाहर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा मुझे नज़र आ रहा है। अब इससे होगा क्या कि अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आए, अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक्सेल में पहुँच जाऊँगा। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो उस एक्सेल से बाहर आ जाऊँगा। मतलब MS वर्ड के अंदर हम लोग एक्सेल का यूज़ करना सीख पा रहे हैं।
चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वाले ग्रुप में कि सिम्बॉल्स में हम लोग किस तरीके से यूज करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सिम्बॉल्स वाले ग्रुप को कि सिम्बॉल वाले में हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर पाएंगे। तो हम लोग अपना पुराना वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जो कि इसमें हेडर बनाया था। तो अब इस हेडर को हम ऑन करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट्स में इक्वेशन तो नहीं, खासकर सिंबल पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मोर सिंबल पे जाते हैं, ये आ गया। जैसे कि ये मुझे ये आर चाहिए या कॉपीराइट चाहिए या स्माइल चाहिए, कुछ भी जो भी मुझे चाहिए मैं यहाँ पर लाके इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे, जैसे कि मुझे यहाँ पर मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा, हेडर बंद हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से नज़र आ जाए कि अगर हम इंसर्ट टैब पे जाएं और इंसर्ट टैब के सिंबल में यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज करें, कॉपीराइट, रिजर्व, रजिस्ट्रेशन वाला जैसे होता है, इन्फिनिटी सिंबल है। आप आगे आओगे तो आगे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको यूज़ करने पे है, आपको जो यूज़फुल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप से हैं आपके। तो आप जैसा चाहो वैसे यूज़ करो, आपकी मर्जी है। वो तो किस पे आपके डिपेंड, जैसे कि हमने टीएम यूज़ करना है, इंसर्ट पे क्लिक किया, ओके कर दिया, देखो टीएम हो गया। तो इस टीएम को मुझे यहाँ नहीं यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं आएंगे। यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। इस टेक्स्ट बॉक्स को Ctrl+Z, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा। अब इसके अंदर मैं इंसर्ट टैब पे जाके सिंबल पे जाके ये टीएम वाला सिंबल लेके आऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे होम टैब पे जाके। शॉर्टकट कीज अभी इंट्रोड्यूस हम लोग नहीं कर रहे हैं इतनी ज़्यादा अभी। जैसे कि इसको हम लोग ब्लू कलर में ट्रेडमार्क को लिख लेते हैं, थोड़ा सा इससे अलग हाईलाइट हो, बोल्ड, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, अगर बाहर ऐसे क्लिक कर दूंगा तो देखो बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करके अगर हमने शेप फॉर्मेट में जाके इसको नो फिल और नो आउटलाइन लगा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स में लिख रखा है। एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो देखो वहाँ पर आ जाएगा। अगर हम टीएम लिख भी सकते थे, लेकिन हम जैसे कॉपीराइट का सिंबल है वो बना नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सिंबल के थ्रू ला सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग ने आज अपनी इस वीडियो में क्या क्या चीजें सीखी हैं, देन अपना आज का असाइनमेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इंसर्ट टैब में, क्योंकि ये इंसर्ट टैब का आखिरी पार्ट था हम लोग का, जिसमें हम लोग ने 4 ग्रुप देखे। पहला ग्रुप हम लोग का था कि हम लोग ने कैसे लिंक्स लगाना देखा था, लिंक्स एंड बुकमार्क को देखा था। और सेकंड हमने हेडर एंड फुटर देखा था। थर्ड हमने टेक्स्ट वाला देखा, जिसमें हमने टेक्स्ट को बड़ा अट्रैक्टिव बनाना देखा। फोर्थ हमने टेक्स्ट वाले का ऑप्शन यूज करके सिंबल्स को इंसर्ट कराना भी सीखा। इतना कुछ सीख लिया है तो चलिए आ जाते हैं आज के असाइनमेंट पे। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है, हर बार की तरह कमेंट करना है, देन हम स्टोरी पे लगाएंगे। तो भैया अच्छा सीखेगा, क्योंकि अब आप बिगिनर से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हो। तो देन अब आपका डॉक्यूमेंट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनली होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने आप को मूव करोगे। तो वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा तो भैया लाइक कर दो, और ज्यादा मजा आ रहा है तो भैया शेयर भी कर दो सब तक, और जब इतना मजा आ रहा है तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड कीप गोइंग, कीप लर्निंग।